टॉपिक और इसके बारे में आपको क्वेश्चन और इसके बारे में कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, तो देखिए दो शब्दों से निकाल करना है, त्रिकोण और एक त्रिकोण का अर्थ होता है कि कोण कारण आकर तथा मिट्टी का अर्थ होता है अर्थात और मिट्टी का अर्थ त्रिभुज की माप से, त्रिभुज की माप, कोण मिट्टी का उपयोग, कोण मिट्टी का उपयोग त्रिभुज की भुजाओं की माप, त्रिभुज की भुजाओं की माप तथा उनके कोण ज्ञात करने में करते, भुजाओं की माप तथा उनके कोण ज्ञात करते। तो कोण मिति के अंतर्गत हम सबसे पहले कोण मितीय अनुपात के बारे में पढ़ेंगे। अनुपात क्या होता है? किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं के बीच के अनुपात को कोण मितीय अनुपात कहते हैं। ये त्रिभुज है, एक समकोण है और उसका बी कोण 90 डिग्री का, और यहाँ पे बी कोण क्या है इसका त्रिकोण कोण, और इस त्रिकोण के सामने वाली भुजा इस वाली भुजा को, और ये कर्ण। अब इसमें अनुपात करते हैं तो इसमें 6 अनुपातों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले sin का मतलब होता है कि क्या होता है बटे इनका अनुपात होता है, या ऐसे भी कह सकते हैं बटे एक। तो उसके बाद में cos थीटा बराबर होता है r बटे पर। तो आधार और उसके बाद में tan कौन सी मान होता है तब तो हम लिख सकते हैं कि बटे आधार को 20। अब यहाँ पे देखिए 3 अनुपात ये हो गए और इसके बाद में 3 और अनुपात होते हैं, तो जस्ट इसके अपोजिट, तो tan का अपोजिट क्या होता है ना कॉस, और को हम लिख सकते हैं आधार बटे लंब, और आधार लिख सकते हैं बटे, और cos को लिख सकते हैं कितना बटे आधार, बटे आधार कारण सी इसके अलावा त्रिकोण में एक महत्वपूर्ण सर्व समीकरण है। इसके बाद कोई सर्व समीकरण है, सर्व समीकरण से 3 मान हो सकता है, sin स्क्वायर मिलेगा r
स्क्वायर थीटा बराबर प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा और है 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर। ये कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं के द्वारा हम बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों को हल करें। इनके आधार पर कुछ हम कर सकते हैं और भी महत्वपूर्ण फार्मूले होते हैं, जैसे कि sin थीटा बराबर होता है 1 अपान cosec थीटा, cos थीटा बराबर होता है 1 अपान sec थीटा और tan थीटा बराबर होता है 1 अपान cot थीटा। इसके अलावा ऐसे भी कह सकते हैं कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा अपान cos। इस महत्वपूर्ण प्रश्नों के द्वारा, सूत्रों के द्वारा आज हम प्रश्नों को हल करें। अब देखिए आगे कुछ क्वेश्चन कराते हैं। ये क्या होता है कि sin थीटा बराबर 1/5 है, तब tan थीटा का मान क्या है। देखो इस क्वेश्चन को हल करने की दो मेथड, एक तो ये तरीका है, सबसे पहले मेथड नंबर 1, पहला तरीका ये है कि ये दिया हुआ है कि sin थीटा बराबर 1/5, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक रूल बना लेंगे, एक समकोण ए बी सी। हम जानते हैं कि ये जो sin थीटा होता है ये कौन कौन सी भुजाओं का अनुपात होता है, लंब और कर। तो लंब की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3, कर्ण की वैल्यू कितनी है 5। अब यहाँ से हम आधार की वैल्यू निकालें। अब यहाँ पे आधार की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगाएं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, बीसी का वर्ग बराबर होता है वर्गमूल एबी का स्क्वायर माइनस एबी का। अब यहाँ पे एबी का वैल्यू कितना है 5 और एबी की वैल्यू कितनी है, अब इसका स्क्वायर कर लेंगे, 5 का स्क्वायर कितना 25 और 3 का स्क्वायर 9। अब इसको माइनस करके कितना आएगा 16 और ये कितना वर्गमूल होता है 4। अब 16 का वर्गमूल कितना है 4। अब यहाँ पे बीसी की वैल्यू 4 निकल 4। अब ये हमारे वैल्यू निकल आए, उसके बाद में हमें निकालना है कितना tan थीटा का। तो tan थीटा बराबर हम जानते हैं tan थीटा लंब बटे आधार, थीटा अनुपात लंब और आधार। तो लंब यहाँ पे कितना 35 क्या होगा, लंब यहाँ पे 3 और आधार कितना है, ये tan थीटा की वैल्यू। उसके बाद में दूसरा तरीका ये है, यहाँ पे लिखा हुआ कि sin थीटा बराबर कितना है 3/4। अब यहाँ पे अभी हमने तुमको पहले बताया था कि कर्व संख्या है, अब उनका प्रयोग हम यहाँ पर करें। अब यहाँ से जैसे sin थीटा बराबर 3/5 हुआ है तो tan थीटा का मान निकाल। अभी हमने तुम्हें एक पहली कर्व संख्या बताई थी कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 3। अब यहाँ से हम cos की वैल्यू निकालेंगे, cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, इसका बैठान सकते हैं, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और sin की वैल्यू रखेंगे, sin की वैल्यू कितनी है 3/5। अब इसका वर्ग कर दो, ये और इसका वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 9/25। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम इसको सरल करेंगे 25, तो 25 में से 9 में कितना बचेगा 16, 16/25। cos स्क्वायर थीटा बराबर 16/25। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से वर्ग हटेगा तो इधर वर्गमूल लग जाएगा, तो 16/25 और यहाँ cos थीटा की वैल्यू हो जाएगी 4/5। अब यहाँ से हमने अभी भी एक फार्मूला बताया था कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos, sin थीटा बटे cos थीटा। अब यहाँ से देखो sin थीटा की वैल्यू पहले से ही दी गई है 3/5 और cos थीटा की वैल्यू कितनी दी गई है 4/5। इनको सरल करेंगे, सरल कैसे करेंगे, तो दुनिया को दुनिया से भाग करना है तो सबसे पहले क्या करते हैं, पहली कितनी दी गई है उसको लिखते हैं और उसके बाद जो दूसरी लिखते हैं नीचे वाली को पलट मल्टीप्लाई करते हैं, पाई बाई 4 और उसको इससे काटते हैं, कितना आएगा 3 बाई। ये दूसरा मेथड।
इस प्रकार से भी हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। समझ में? देखिए सेकंड फंक्शन कैसे करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कि फोर tan थीटा बराबर 3 है, तो सिद्ध कीजिए कि 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन 8 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा बराबर कितना 11/6/11। अब इसे देखो सबसे पहले ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में क्या 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन 8 sin थीटा प्लस 5। और यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू ये tan थीटा की दी हुई है, यहाँ से हम tan थीटा की वैल्यू निकाल, tan थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे थोड़ा यहाँ से क्या करेंगे, tan थीटा बराबर हो जाएगा ये 3/4, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बटे में आ जाएगा 3/4। अब यहाँ पे देखो ये tan की वैल्यू हमें यहाँ पे तक करनी, सबसे पहले क्या करेंगे हम ऊपर और नीचे अंश और हर दोनों में क्या करेंगे हम cos थीटा से भाग कर दें। तो देखो क्या करेंगे, cos थीटा से भाग कर दें, cos थीटा से भाग कर दें दोनों, cos थीटा से भाग कर दें। अब भाग करने पर देखिए क्या आएगा, पहले यहाँ पे इसको इससे भाग करेंगे तो sin थीटा बटे cos थीटा। अभी हमने बताया था कि sin थीटा बटे cos थीटा बराबर क्या हो जाता है tan का इसमें कितना tan हो जाएगा और यानी cos cos कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 3। अपान में क्या हो जाएगा, इसको sin थीटा बटे cos थीटा क्या हो जाएगा 3 tan थीटा और उसके बाद में प्लस करेंगे और cos cos कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5। अब यहाँ पे देखिए ये tan में कन्वर्ट हो गया। अब tan की वैल्यू यहाँ पे रख, tan की वैल्यू कितनी है 3/4 प्लस अपान 10 इंटू 3/4 प्लस 5। अब उसके बाद में ये कैंसिल कर दो, 4 बच जाओ तो 4 2 8। अब क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करके 3 प्लस अपान ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 5। अब इन दोनों को ऐड करने में कितना आ जाएगा 3 अपान 8। ये देखिए यहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं ये सिंपल। देखिए यहाँ पे क्या करना है, सिद्ध करना, समझ में क्या सवाल है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। इसमें देखिए ये लिखा हुआ है कि यदि sin थीटा बराबर a बटे b, तब सिद्ध कीजिए कि tan थीटा माइनस cos थीटा बराबर b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। देखिए इसके सबसे पहले क्या करना है, जो पहले दी हुई सबसे पहले वो लिख लो, sin थीटा बराबर दिया हुआ है a बटे। अब देखो अभी हमने तुम्हें सर्वसमीकरण बताई थी, वहां से हम cos थीटा का मान निकालते हैं। cos थीटा कैसे निकालेंगे, cos थीटा बराबर हम जानते हैं √1 माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है, ये पहली सर्वसमीकरण है। यहाँ पे हम इसकी वैल्यू रखेंगे cos थीटा की, cos थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है a अपान का स्क्वायर करते हैं √1 माइनस a स्क्वायर अपान b। उसके बाद में देखो क्या करेंगे, 21 से मल्टीप्लाई करेंगे b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपान b स्क्वायर। इसके बाद में देखो क्या करेंगे, इसका रूट लेंगे तो ऊपर तो ऐसे रहेगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपान ये cos थीटा की वैल्यू। अब यहाँ से हम tan थीटा की वैल्यू, tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan थीटा होता है sin थीटा बटे cos थीटा। अब sin की वैल्यू कितनी है a बटे b अपॉन cos थीटा की वैल्यू कितनी है b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन। अब यहाँ से देखिए ये b और b कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा a अपॉन b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये tan थीटा की वैल्यू। और हम जानते हैं कि tan का अपोजिट क्या होता है cot, ये सारे वैल्यू पढ़ा है। tan का अपोजिट क्या होता है cot, अब cot की वैल्यू कितनी हो जाएगी √b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर अपॉन a। अब यहाँ से देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, अब यहाँ से हम
अब इनकी पहली हमारे प्रोडक्ट है tan थीटा की वैल्यू कितनी है कि a अपॉन 2 b स्क्वायर माइनस d स्क्वायर माइनस cot थीटा की वैल्यू करते हैं d स्क्वायर माइनस d स्क्वायर अपॉन a। अब इनके हर बराबर करेंगे क्या हो जाएगा a d स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इन दोनों का एलसीएम किया। अब इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी और इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो कैंसिल हो जाएगा d स्क्वायर माइनस d। अब उसके बाद में क्या करेंगे यहाँ ब्रैकेट लगाएंगे d स्क्वायर हो जाएगा अपॉन a स्क्वायर माइनस d। उसके बाद में देखो क्या करेंगे a को और देखिए स्क्वायर हो जाएगा माइनस b स्क्वायर अपॉन a d स्क्वायर माइनस देखिए दोस्तों ये आप लोगों को समझ में आया। अगर समझ में आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल को शेयर करिए। थैंक यू।